अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन और कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में कि इसका काज क्या होता है। तो व्यूवर्स, ये एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डिजीज होती है जो सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड फीवर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत रेयर होता है। इसके अलावा व्यूवर्स, ये बच्चों में बहुत खतरनाक होता है। बड़ों में भी होता है, लेकिन बड़ों की निस्बत बच्चों में ये ज्यादा खतरनाक साबित होता है। अगर हाल ही में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में टाइफाइड फीवर के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स के लिए तो टाइफाइड फीवर जानलेवा भी साबित हुआ है, ज्यादातर बच्चों में। व्यूवर्स, मेनली अगर मैं काज की बात करूं तो क्या काज होती है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। लेकिन बैक्टीरिया तो एक तरह का रीजन है, लेकिन जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होता है वो मेनली इसको स्प्रेड करता है एक फर्द से दूसरे फर्द में। जैसे जैसे कोई इन्फेक्टेड फर्द किसी दूसरे फर्द से मिलता है तो टाइफाइड फीवर एक फर्द से दूसरे फर्द में फैल जाता है। व्यूवर्स, टाइफाइड फीवर मेनली आपके हाथों को निशाना बनाता है, इसलिए आपको बार बार हैंड वॉशिंग करते रहना चाहिए। अब अगर मैं आपको इसके काजेस के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसके फैलने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसलिए व्यूवर्स, अपनी खुराक और पानी का खास ख्याल रखना चाहिए, यानी पानी और खाना साफ होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो व्यूवर्स, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मेनली जो सिम्टम होता है वो होता है फीवर, जो 99 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता 104.9 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये फीवर रुक रुक कर होता है, ऐसा नहीं है कि ये लगातार रहता है। ये फीवर एक इंटरवल के बाद होता है। और व्यूवर्स, इसमें हेडेक की प्रॉब्लम देखी जाती है, वीकनेस और फटीग यानी कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है और हर वक्त बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती रहती है। इसके अलावा इसमें मसल्स पेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, स्वेटिंग होती है, ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी आ सकती है और भूख कम लगना और वजन का कम हो जाना यानी लॉस ऑफ एपिटेट और वेट लॉस, ये भी इसके सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा स्टमक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, यानी ये आपकी आंतों को निशाना बनाता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। स्किन पर रैशेस हो सकते हैं और ये रैशेस लास्ट स्टेज में पहुंचकर नजर आते हैं। इसके अलावा भी व्यूवर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट को फोटोफोबिया की भी प्रॉब्लम होती है, यानी रोशनी से घबराता है वो और अंधेरे में रहने को दिल करता है। ये तो व्यूवर्स इसके थे सिम्टम्स। इसके अलावा अगर मैं इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को, तो सबसे पहले तो इसे बेड रेस्ट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा खाने को बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं लेना चाहिए, कम मिकदार में खाना खाना चाहिए और बार बार खाना चाहिए और सॉफ्ट डाइट यानी नर्म खुराक लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले यूज होती है टैबलेट पैरासिटामोल, 6 घंटे के वक्फे पर दी जाती है, या फिर SOS भी दी जा सकती है यानी बुखार की सूरत में। इसके अलावा व्यूवर्स, टैबलेट रेंटिक दी जाती है 150 mg की गोली सुबह शाम, ताकि गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो किसी भी मेडिसिन की वजह से। इसके अलावा व्यूवर्स, एक टैबलेट दी जाती है प्रेडनिसोलोन, जिसके कई ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्रेडनिसोलोन दी जाती है 5 मिलीग्राम या फिर 10 मिलीग्राम, डिपेंड्स ऑन सेवेरिटी। दिन में 3 बार यानी TDS 5 दिन के लिए दी जाती है। ये एक स्टेरॉइड होती है। इसके अलावा टैबलेट पेरिनॉर्म दी जाती है, ये भी TDS या SOS दी जाती है, यानी दिन में 3 बार या फिर जरूरत के मुताबिक दी जाती है। ये आपको तब दी जाती है जब दर्द और बुखार के साथ आपको उल्टी का मसला भी हो रहा हो, तब इसको लिया जाता है। इसके अलावा व्यूवर्स, IV फ्लूइड्स भी दिए जाते हैं। अगर पेशेंट को जरूरत हो तो इसके एंटीबायोटिक भी दी जाती है IV फ्लूइड के रूप में। इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है 5 दिन के लिए, और इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद यानी 5 दिन IV फ्लूइड देने के बाद सिप्रो 500 mg की गोली दी जाती है 5 दिन के लिए। इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन सबसे आसान सिप्रो होती है जिसे आप आसानी से दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ खास नहीं होते। तो टैबलेट सिप्रो 500 mg जो है IV फ्लूइड यानी 5 दिन IV फ्लूइड लेने के बाद आपको 10 से 15 दिन के लिए ये गोली सुबह शाम दी जाती है। इसके अलावा अगर
ये ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको इसमें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर आकर यूज होता है इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन। इसमें सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। 1 ग्राम IV BD दिया जाता है, यानी दिन में 2 बार या फिर 6 आवरली इसे दे सकते हैं। अगर फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा हो तो 5 दिन तक आप इसे दे सकते हैं या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको देखकर चेकअप करके आपकी डोज फाइनल करेगा। व्यूवर्स, इसके अलावा ओरली टैबलेट सिफिक्सियम 400 mg की एक गोली दी जाती है सुबह शाम, यानी दिन में 2 बार के लिए 14 दिन के लिए। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन भी दी जा सकती है। इसके अलावा इंजेक्शन डेकाड्रॉन भी दिया जाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो तब ये इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का स्टेरॉइड होता है, इसलिए इसको तभी दिया जाता है जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेरा ये चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और व्यूवर्स, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।